15 अगस्त की बात करेंगे हम। ये वीडियो का गलत खींचे अभी सर फोटो बोलने के लिए नहीं बस एक 15 अगस्त की बात करेंगे हम। ये वीडियो का गलत खींचे अभी सर फोटो बोलने के लिए नहीं बस एक मैं भी हमेशा से ये कहता आया हूँ कि 15 अगस्त हमारा सिर्फ एक नाम हो गया। 15 अगस्त में हम सिर्फ झंडा वंदन करते हैं, लाल किले से खड़े होकर मोदी जी हुए या वाजपेयी जी हुए या नेहरू जी हुए भाषण देते हैं और उसके बाद में 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त हो जाता है। सर हमारी राष्ट्रभक्ति देशभक्ति नहीं जाती। ये सिर्फ जैसे 26 जनवरी में परेड होती है, 15 अगस्त में सिर्फ एक झंडा फहराया जाता है। झंडे का फौरन लोग आते हैं, गाना भी गाते हैं उनके लिए। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं 15 अगस्त की अहमियत को समझिए। ये वो दिन है जहाँ हम आज़ाद हुए थे। इसीलिए अगर हम जब 15 अगस्त का जब हम जश्न मनाते हैं तो उसके साथ में थोड़ा सा जज्बा लीजिए कि मैं भी उस भीड़ का हिस्सा हूँ जिसको आज़ाद करने में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। मुझे कदर करनी चाहिए और मुझे देशभक्ति जगानी चाहिए। माफ़ करना, मैं ओपनली बोल चुका हूँ, हमारे देश में 2 चीज़ों की कमी हो गई है। एक है देशभक्ति। आप बोलो ना बोलो, देशभक्ति की कमी हो गई है। सब रोटी कपड़ा मकान नहीं करते सी। और दूसरी बात अगर मैं बोलूँगा तो कड़वी लगेगी, दूसरी चीज़ जो कम हो गई है वो है ईमानदारी, ऑनेस्ट। कोई भी बंदा कोई भी काम ईमानदारी से करो। ये दोनों चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। आप कैनेडी का वो डायलॉग याद रखिए जिसमें उसने कहा था कि डोंट आस्क व्हाट कंट्री कैन गिव यू, से व्हाट यू कैन गिव। आप अपने देश को क्या देंगे ये सोचिए। हम डिमांड करते हैं, अरे पेट्रोल का भाव बढ़ गया है, अरे वो कम है। साहब आप क्या कर रहे हैं साहब? आप इंजॉय कर रहे हैं स्वतंत्रता को जो सस्ते दामों में नहीं मिली है। तो 15 अगस्त जब आवे, मैं चाहूँगा कि आप लोग सिर्फ झंडा मत फहराइए, साथ में ये भी कोशिश कीजिए कि उसकी अहमियत को समझिए और कम से कम 15 अगस्त से अगले 15 अगस्त तक देशभक्ति को जगा के रखिए। फिर एक और 15 अगस्त आएगा आपका। इंकलाब वंदे वंदे भारत माता की जय। लास्ट में 2 शब्द नासिर भाई, 2 शब्द। आप स्पीकर नहीं तभी तो बुला रहा हूँ। एडिटर काटता है बोलता है। पर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस गाने को? बहुत अच्छा रहा और मैं समझता हूँ कि शायद गाने बहुत से बने हैं पहलियों के ऊपर में, लेकिन ये पहला गाना है जो फ्रीडम फाइटर्स के अपनी गाने के ऊपर है। इससे पहले आपने बहुत से सुना कि पहलियाँ बिचक गाना बहुत सुना होगा और सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। और मुकेश जी तो वैसे देशभक्त आदमी हैं और देशभक्ति के लिए करते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ सब लोग देखिए और 100% अच्छे गाने को लोग रील नहीं बनाते हैं। जो गंदगी गाने होते हैं ज़्यादातर बच्चे लोग रील बनाते हैं। जिस तरह आपके गाने इतने प्यारे साफ सुथरे फैमिली वाले गाने हैं, इस पर आपको लगता है कि बच्चे लोग जल्दी अट्रैक्शन होगा, गंदी गाना है जल्दी रील बनाते हैं, तो क्या होना चाहिए? सर मैं कड़वा इंसान हूँ, मुझे मालूम है। लोग मेरे को बोलते हैं मुकेश जी बहुत बेबाक है। मैं अंधे को अंधा भी बोल सकता हूँ, काने को काना भी बोल सकता हूँ। पॉलिटिशियन नहीं बोलेंगे। आइए नासिर भाई, क्या आपको अपनी एडिटिंग पे ये था कि आप भाग गए? आइए, सब हम तारीफ कर रहे हैं आपकी। तो ये हमारे नासिर हकीम अंसारी जी हैं जो शक्तिमान के एडिटर से लेकर आर्यमान से लेकर सौतेला से लेकर 25 सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ये इनायत शेख भी जो है मेरे साथ, जिसने डायरेक्ट किया, ये भी एक, मैं बता दूं अंदर की बात, मेरे को जब मेरी फिल्में महाभारत के बाद में एज ए हीरो थी 15 फिल्में, उसमें ये मेकअप मैन, बता सकता हूँ। या प्लीज मेकअप मैन से डायरेक्टर बनाया साहब। प्रकाश मेहरा से लेकर बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ, मुकुल आनंद के साथ में लेकर राक्षस रोकेश के साथ में असिस्टेंट करके फिल्म करके इसको मैंने बुलाया, चल तू दिमाग लगा। और इन्होंने, इनकी टीम ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर, 3-4 लोगों ने मिलकर, इवन जैसे हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर है समित बंसल, ये इन लोगों ने दिमाग लगा के इस गाने को नया रूप दिया। तो मैं जो पॉइंट बताने जा, कौन से पॉइंट पे भटक गए थे बिगिनिंग में, कि ये कि रील। हाँ सर, मैं आपको बोलूँगा, आपको बुरा लगेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लोगों को बुरा लगेगा। सर ये सोशल मीडिया ने हमारे यूथ के मोरल की ऐसी की तैसी कर दी।
ना वो बाप की सुनते हैं, ना माँ की सुनते हैं, ना बेटे, ना अपने गुरु की सुनते हैं, ना भाई की, ना बहन की। वो सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं विकिपीडिया की। उनके पेट में दर्द होता है तो फ़ोन को उठा के पूछते हैं, तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूँ मैं? वो बोलता है इनो खा लो, इनो खाए। साहब ये है हमारा हमारे बच्चे, माफ़ करना, बीच में तो एक इंसिडेंट उठा था जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था, मेरे को भी कुछ सुनना पड़ा उनकी तरफ से। सर वो संजीवनी पहाड़ कौन किसके लिए लाया था भूल गए थे, आपने देखा, मैं अगर रिपीट नहीं करता बिकॉज मुझे वो लोग बोलते हैं कि, पर मैं बता दूं साहब, एक ऐसा वक्त आएगा जब ये लड़का मोबाइल में फिल्म देखेगा, एआई का काम सुनेगा, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बीच में जाके पूरी फिल्म देखेगा, वो साहब अपने दादा दादी का नाम भी भूल जाएगा। आप उसको पूछेंगे, अरे तेरे फादर का नाम क्या है? अरे वो हुक्मचंद। अच्छा, तेरे दादा का नाम क्या है? गर्लफ्रेंड को पूछिए क्या है मेरे दादा का नाम। सर ये सिचुएशन आने वाली है, इसीलिए बंद करिए सोशल मीडिया। मैंने अपने अभी युग पुरुष में मैंने 9 दिन मार्केट 9 दिन प्रमोशन किया है गुजरात में, 9 दिन ज़िंदगी में पहली बार किसी फिल्म का। वहाँ पर मैं 10 जगह बोल गया हूँ। मैंने कहा देखो गलती से अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो बना दो आप मुझे, जो मैं बनूंगा नहीं। साहब मैं क्या करूँगा, आप सब लोगों के मोबाइल फ़ोन छीन लूँगा। लाइए सर जाओ ग्राउंड फोन से 2520 साहब हम जीते थे। आज ये फ़ोन सबसे, अगर मैं शक्तिमान का पहला विलन आपको बताऊं, जैसे उसमें किल्विश कपाला था, शक्तिमान नहीं आएगी, उसका पहला विलन होगा मोबाइल। इट हैज़ बिकम एब्सोल्युटली, मैं कहता हूँ एब्सोल्युटली आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाला। आप खाना खा रहे होते हो और टिंग टिंग बजती है, व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ एक छोटी सी बात पूछी है, आप चम्मच रखते हो और उसको पहले जवाब देते। क्यों भाई, वो वेट करेगा नहीं साहब, इतना टेम्पटेशन वाला आदमी। इवन मैं भी कभी कभी रुक के जवाब देता हूँ, पर ये साहब इसने आपके माइंड की 65% से ज़्यादा दिमाग का आयाम छीन लिया है। राजकुमार साहब पे एक छोटी सी इंसिडेंट बताऊंगा, शायद आपको थोड़ा सा ये बहुत सीरियस टॉपिक में कुछ लगेगा। राजकुमार साहब के साथ मैं सौदागर का नहीं बेटा सौदागर में दिलीप साहब वहाँ बैठते थे, राजकुमार वहाँ बैठते थे, मैं यहाँ बैठता, और फिर हम लोग शॉट की वेट कर रहे हैं। बैठते थे राजकुमार साहब, नया फ़ोन आया था, 2 इंच दूर करके बात करते थे हम, थोड़ा उसको बोल दो, फिर फ़ोन बंद कर देते, फिर उसके बाद दूसरी बात 2 मिनट में फिर उठा देते, फ़ोन ऑन करते थे, फिर बात करते थे, फिर बंद करते थे, फिर रख देते थे। मैं देखता था 3 बार, फिर मैंने कहा पूछूंगा। जब हम साथ में आए, मैंने कहा राजकुमार साहब, रानी साहब आप ये बार बार फ़ोन को बंद करते हो, ऑन करते हो, फिर दिखाते हो, क्या बात है साहब, क्या बोला है, कमाल की बात है सर। वो आदमी को तो कहानियाँ ही कहानियाँ बड़ी पड़ी है। राजकुमार साहब जानी सर, उन्होंने कहा पता है क्या कहा, जानी ये फ़ोन हमारे इस्तेमाल के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। कैन यू डू दिस टुडे? आप दूसरों की वेट करते हो। मेरे सामने वाला आदमी बेटा बात करेगा, मेरे पास 6 बार फ़ोन देगा, अभी तक आवाज़ क्यों नहीं आई। सो आई एम ट्राइंग टू से कि जैसे आपने कहा बच्चे बिगड़ रहे हैं, साहब डेफिनेटली बिगड़ रहे हैं। बच्चे को पकड़ के लाना चाहिए, जो सिर्फ शक्तिमान कर सकता है, माँ बाप नहीं कर सकते। आज के बच्चों को शक्तिमान की 10 गुना ज़्यादा आवश्यकता है 97 के बच्चों से, जो आप लोग थे 97 के जितने भी। सो ये गाना, इस तरह के और गाने, इस तरह की फिल्में, इस तरह के, एक ही एक्टर था, मैं माफ़ करना, मैं मुझे अचानक बात दिमाग में थी और अभी भी आ गई है। हमारे पूरी इस बड़ी इंडस्ट्री में जो बोलते हैं, जैसे अर्नब बोलता है, अरे मुकेश जी आप बोलते हैं ड्रग्स के खिलाफ, बोलते हैं पोर्नोग्राफी के, और कोई नहीं बोलता, महानायक भी नहीं बोलता, यहाँ तक बोल गए थे वो साहब। एक एक्टर थे एक ज़माने में जिनका नाम था मनोज कुमार, जिनको भारत कहा जाता था, जिन्होंने साहब उन्होंने फिल्में बनाई थी जो बननी चाहिए आज। जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने, जब ज़ीरो दिया मेरे भारत में, क्या मैसेज दिया था उसने पूरे। कहीं ना कहीं वी नीड टू ब्रिंग बैक मनोज साहब की उपकार, पूरब पश्चिम, शहीद, क्रांति, कमाल के मेकर्स थे। अभी उनकी डेथ हुई, मेरे साथ अच्छे रिलेशन थे, मेरे को मकेश बोलते थे मेरे को हमेशा। साहब मैं अंत में यही कहूँगा कि यू पीपल शुड डिस्करेज बैडली मेड फिल्म विद बैडली मोटिव, विद जानबूझ के गंदी चीज़ें डाली गई हैं। मुझे एक प्रोड्यूसर ने कहा था, सर हम वही बनाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। मैंने कहा साहब नहीं, लोग वो देखते हैं इसलिए कि आप दे रहे हो, आप नहीं दोगे तो वो नहीं देखेंगे।
सो इट्स अप टू यू टू हैव गट्स। वो बनाओ जो उनको बोलो आके देखो, जो मैं शक्तिमान को कहता हूँ, बच्चे को पकड़ेगा इधर बिठाएगा, बैठ, देश का हमारा ये फर्क। सो आपके सवाल का जवाब मैंने बहुत बड़ा दे दिया। और कोई पहले ना, ये डिसाइड दीपक त्रिपाठी ये डिसाइड करता है। ये मेरे पास गाना देता है, मैं ऊपर नीचे करता हूँ, कभी कभी मैं भी बोलता हूँ कि नहीं इसके अंदर वो, इसके अंदर नहीं। तो ये आप बताइए आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं बिगिनिंग का 1 2 3। अभी मेरे पास 3 गाने, मैं बता दूं आपको, 3 गाने ऑलरेडी लिखे पड़े हैं जो मैं फिर से अगर धृष्टता कर रहा हूँ अपनी आवाज़ में गाऊंगा, जो बीच में काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज भी कहा था। मैंने कहा मैं गायक नहीं हूँ भाई, तो कैसे डिसाइड करें? इसका सीक्वेंस जनरली ऐसे बनाते हैं कि पहले ऐसे नाम का इस्तेमाल करते हैं जिसे सामान्य लोग जानते हों, जिसे पब्लिक जानती हो और पूरे देश के लोग लगभग जानते हो। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो राज्य स्तर पे सीमित हो चुके हैं, जबकि उन्होंने काम देश के लिए किए हैं। जैसे बिरसा मुंडा, जैसे तेलंगा खड़िया, जैसे आप नाम लीजिए बाजी राउत, जैसे सावरकर जी। अब सावरकर जी को लगभग महाराष्ट्र तक सीमित करने का प्रयास है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे आप महाराष्ट्र, ओडिशा या अन्य कई जगहों पे ऐसी कोई सड़कें बड़ी सी नहीं पाएंगे, या उनके नाम पे बना हुआ कोई यूनिवर्सिटी, कोई एयरपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग पहले प्रयास करते हैं कि बच्चे वो नाम पकड़ें जो ऑलरेडी लोग जानते हैं। फिर धीरे धीरे हम ऐसे नामों पे जाएंगे कि ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने आज़ाद जी, भगत सिंह जैसे काम या उनसे भी बढ़कर काम किए हैं, लेकिन इतिहास के गर्त में वो खो गए। तो उनके नाम भी आगे आएंगे, जो जैसे जैसे पहले आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वो नाम और वे कारनामे भी आएंगे जो लगभग मुझे ऐसा लगता है 90% जनता नहीं जानती। तो क्या करोगे तुम? वो मुझे अभी सोचना आगे कि आगे आप मुझे 4 हर गाने में 4 लोग डाल रहे हैं, 4। हो सकता है एक जवान में 4 है जो मेरे को भी नहीं मालूम, तो बच्चों को पूछ रहा हूँ, बच्चों को नहीं मालूम, तो उसका क्या करेंगे? फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा बच्चों को। उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, पहले मैं आपको बता दूंगा। तो मुझे पूछना हो तो ठीक है, मतलब आगे जाकर फिर उल्टा हो जाएगा कि बताओ कौन थे वो, मुझे पता है तुम नहीं बता पाओगे, चलो मैं बताता हूँ, तो ये रहेगा। गुड। और तो ये बनना चाहिए इस तरह से गाने। बिल्कुल सर, ऐसे जितने भी माध्यम होते हैं प्रयास करने के, हम लोग वो सारे माध्यम प्रयास कर रहे हैं। मुकेश खन्ना जी नाम का एक फेम जय हिंद अभियान में जुड़ा है। सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी ये सोच के खुश हो रहे होंगे कि बॉलीवुड से कोई तो अभिनेता है जो आज़ादी के बाद भी हम लोगों को याद करने के लिए इन लोगों के साथ में लगा हुआ है। बाकी और लोगों के पास समय नहीं है। हम लोगों ने कई लोगों को अप्रोच किया, लेकिन हर जगह यही प्रयास किया गया है कि हमको क्या मिलेगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब ने यही कहा कि भाई हम अभिनेता हैं तो हम अभिनय करने का पैसा लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा बदले में। तो मैंने बोला कि हम क्या दे सकते हैं, हम कोई प्रोड्यूसर तो है नहीं, कोई उद्योगपति तो है नहीं, हम क्या दे सकते हैं। मुझे लगता है स्वतंत्रता सेनानियों ने सिर्फ मुझे आज़ाद करवाने के लिए जान नहीं दी थी। आप अभिनेता हैं या नेता हैं, आपको भी आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने अपनी जानें दी थी ना। 23 साल 19 साल के खुदीराम बोस, 23 साल के भगत सिंह, 23 साल के चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी मिस्ट्री आज भी बनी हुई है, उनके वंशज हमारे साथ में है। सबसे बढ़िया चीज़ आपको बताऊं, हमारे इस अभियान में जिसमें मुकेश जी हमारे मार्गदर्शक हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के सभी वंशज हमारे साथ में हैं। शहीद भगत सिंह के भतीजे हमारी टीम में हैं, मंगल पांडे जी के पौत्र रघुनाथ पांडे जी हमारे साथ में हैं, सावरकर जी की सगी पोती श्रीमती अशीलता जी, उनका इंटरव्यू भी लिया मैंने। यस, वो हमारे साथ में है। राजगुरु के पौत्र हमारे साथ में हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वर्तमान वंशज हमारे साथ में हैं। तो हम एक जड़ से लड़ रहे हैं कि लगभग ये नाम सबको पता चल जाए। कमर्शियल एंगल बिल्कुल नहीं है, ये हिट हो इसलिए चाहते हैं कि लोग जाने, हम इससे कमा लें, ये उद्देश्य नहीं है। पर ये मेरा सवाल है, ये आप हम बता रहे हैं बच्चों को या लोगों को बता रहे हैं, लोगों को पता चल जाए, इससे क्या होगा? इससे पता ये चलेगा सर कि जब 8 साल 10 साल के बच्चे में ये पता चलेगा कि 23 साल का चंद्रशेखर आज़ाद, जिनके ऊपर ब्रिटानिया हुकूमत ने 27 वारंट जारी की थी, अंत समय में जब आज़ाद जी को घेरा गया था तो 80 पुलिस वालों ने घेरा था और वो अकेला आदमी 32 मिनट तक उन लोगों से लड़ा था, बाकी लोग सशस्त्र थे। और चंद्रशेखर आज़ाद के हाथ में एक पिस्टल के बल पे 80 सशस्त्र पुलिस वालों का सामना करना खाने का काम नहीं है। आज़ाद से बहुत डरते थे। करें आज़ाद जी अगर सर एक गोली चला दें तो 5 मिनट तक वहाँ खामोशी छा जाती थी। और उस समय के नॉट बाबर ने संस्मरण में अपने लिखा है
कि चंद्रशेखर आज़ाद जितनी गोलियां चलाते थे हमारे ऊपर, वो जो पेड़ों पे लगते थे वो 6 फीट के ऊपर एक भी गोली नहीं गई थी। और आज़ाद जी जिस पेड़ के पीछे से लड़ रहे थे, अंग्रेजों की गोली 30-30 फीट के ऊपर थी। मतलब वो बौखला के चला रहे थे। निशानेबाज मशहूर थे। मैं आपको इनकी बात पे रोक के बताऊंगा क्यों निशानेबाज थे चंद्रशेखर आज़ाद। ये आपने ही बताइए किताब के अंदर। बचपन में या कम छोटी उम्र में वो भील जो होते हैं ना, आदिवासी के साथ बैठकर तीर कमान के उनकी प्रैक्टिस करके उन्होंने, तो उनका निशाना इतना अच्छा था कि उसके ऊपर से कमाल की कहानी है। और एक और छोटी सी बात मैं बताऊंगा तो इनकी बात समझ में आएगी। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में एक बात मशहूर है साहब, कि चंद्रशेखर आज़ाद है, ये चंद्रशेखर आज़ाद के सिवा किसी को नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? आज लोग विजिटिंग कार्ड लेके बोलते हैं कि आई एम दिस, आई एम दैट। वो आदमी अगर भीड़ में भी खड़ा होता था ना, छद्मवेश करने में बहुत एक्सपर्ट था वो। 27 वारंट थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जब तक नहीं बताएगा कि मैं आज़ाद हूँ, किसी को भी, उसको कोई फिक्र नहीं थी आइडेंटिटी की। जो आज हम लोग ढूंढते हैं कि मेरे चेहरे को लोग जाने, साहब उन्होंने छुप छुप कर जो उन्होंने नाक में दम किया सर, उन्होंने 27 वारंट जारी किए। एंड में भी जब ये बता रहे हैं मरने को, साहब मरने के बाद भी कम से कम आधा घंटे तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जाने को, ऐसे कंकड़ मारते थे। अभी जिंदा तो नहीं है, अभी मर तो नहीं है, जिंदा है कि नहीं साहब। वो चंद्रशेखर आज़ाद कौन जानता है? तो मकसद ये कि उनको जानना चाहिए। और जानने से ज़्यादा तुमने एक अच्छी बात बोली कि लोगों के अंदर एक थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए। हीरो किसको कहते हैं, कि हीरो किसको बनते हैं। ये सब हमारे आजकल के जो पठान और दुनिया भर के सब जो फिल्में बनाते हैं वो हीरो हैं। माफ़ करना, हीरो सही मायने में, शक्तिमान सब सही मायने में ये लोग हैं। हम नहीं, शक्तिमान हम नहीं, शक्तिमान ये लोग। अब हमारे हीरोज़ में सर धर्म का कोई आड़ नहीं है। खुर्रम खान भी हमारे हीरो हैं, अशफाक उल्लाह खान हमारे हीरो हैं। सवाल ये उठता है कि ये जिनका हेरोइक कैरेक्टर था उनको आप दिखाओ तो सही, बनाओ फिल्में बनाओ, लोगों के फरहान सामने खान लाओ की फिल्म तो बनाओ। सही। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान एक साथ थाली में खाते पीते थे। हिंदू मुस्लिम कहाँ थी वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की वैमनस्यता? आप ये टीम में ही देखिए, इनायत भाई, नासिर भाई, खन्ना जी, त्रिपाठी, बंसल, आपको पूरा हिंदुस्तान दिख रहा होगा इस स्टेज पे। और हमारे में आपस में खूब पटती है। हम में कोई वैमनस्यता नहीं है कि बाहर किस तरह की बातें धर्म को लेके की जाती है। यही संदेश लोगों में भी जाना चाहिए कि भाई भारत विभिन्नताओं से भरा देश है। सभी धर्म के लोगों ने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जानें दी हैं। उनको अपना हीरो बनाएं, उनको अपना आइडियल बनाएं। चलिए माइक छीन डायरेक्टर क्या बोलेगा, इनको बुलाएं। इनायत तुम क्या बोलना चाहिए, मैं बाद में बात बताता हूँ। नमस्कार। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बचपन में सुनते सुनते आए थे। एक दिन मुकेश जी का फ़ोन आया मुझे कि ऑफिस आओ। मैं ऑफिस गया, क्योंकि मुकेश जी के इससे पहले जो फिल्म थी, अपने जो सीरियल था हमारा आर्यमान, उसको मैंने एज ए एपिसोड डायरेक्टर शूट किया था। और मुकेश जी के साथ उन्होंने बताया आपको कि मेरा 20 से 25 साल का साथ रहा है। व्हेन आई स्टार्ट माई कैरियर एज ए मेकअप आर्टिस्ट, जितेंद्र जी, एकता जी के फादर इज़ माई गॉड फादर। उनके वजह से मैं इंडस्ट्री में आया, अरुणा जी की वजह से डायरेक्शन में आया। और मुकेश जी के साथ में काम करके 84 के अंदर आई बिकम अ डायरेक्टर। तो जब मैंने, मुकेश जी ने कहा कि ये आप गाना देखो, सुनो, और इसको अभी आपको पिक्चराइज करने का सोचो। हमने सारी टीम के साथ में, उस टीम के अंदर नासिर भाई, सुमित, नवीन, विक्की और दीपक जी, भैया, हम सारे लोगों ने मिलकर डिस्कस किया। और फिर हमने सोचा कि इसको इस तरह बनाना चाहिए। हम हर चीज़ ले जाके मुकेश जी के पास जाते थे कि मुकेश जी ऐसा करेंगे। बच्चे बिल्कुल अनजान, बच्चे कोई भी एक्टर नहीं हैं, स्कूल के बच्चे थे, उनको लिया हमने। और कोई रेसल वेसल भी नहीं हुई। हम जिस दिन शूटिंग कर रहे थे बच्चे आ गए सारे, और हमने उनको हैंडल किया और अच्छी तरह से उनको शूट किया। और इसके बाद की जो आने वाली पहेलियाँ हैं उसकी भी हमें तैयारी चल रही है। लिहाजा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप यहाँ से काटोगे तो जय हिंद निकलेगा, यहाँ से काटोगे तो मेरा भारत महान निकलेगा। जय हिंद। जीते रहो। सोशल मीडिया की बात कर रहे थे जी। तो सोशल मीडिया में आपसे लाखों फैंस का एक ही सवाल है कि शक्तिमान क्या वापस आएगा? वापस आता है तो कौन बनेगा शक्तिमान? कौन बनेगा शक्तिमान कॉन्टेस्ट शुरू कर दो। कौन बनेगा करोड़पति छोड़ दो, कौन बनेगा शक्तिमान। आपको मालूम है मैं इतना परेशान हो गया हूँ। आपको मालूम है मैं, जैसे अभी आपको भी कई लोगों को अंदाज़ा हुआ, 20 मिनट में मैंने 15 मिनट आध्यात्मिक बातें की। अच्छी बात है साहब। मैं अपने चैनल में, मेरे 800 से ज़्यादा वीडियो आ चुके हैं। भीष्म इंटरनेशनल, मुकेश खन्ना शो। सर अक्सर तीसरा कमेंट होता है, अरे छोड़ो ना ये सारी बातें, शक्तिमान कब आएगा? हर तीसरा आदमी पूछता है मेरे को,
अरे रहने दीजिए, लगता है ये तो झूठ बोल रहे हैं शक्तिमान है। तो बोलता है अरे अगले जन्म में शक्तिमान देखना पड़ेगा। सो दिस योर क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी पर्टिनेंट। आई एम अवेयर ऑफ इट। आई कांट आंसर यू बिकॉज मैं सोनी से कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। सोनी से कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद में भी मुकेश खन्ना जितना बोल गया कोई एक्टर नहीं बोलता। मैंने आप लोगों की कदर की, आप लोगों को मैं, बिकॉज मेरा आप लोगों का रिश्ता आज का नहीं, 40 सालों का है। दर्द दिल से लेकर आज तक मैं, प्रेस मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल फील करती है। आजकल की प्रेस इसीलिए कंफर्टेबल फील करती है, आपको बताऊं असलियत, उनको मालूम है मुकेश खन्ना को थोड़ा उंगली दो तो कुछ न कुछ दे देगा। मैं फिल्म के प्रीमियर में खड़ा हूँ, फिल्म की बात हो रही है, भागम भाग पता नहीं, एक आदमी सर नरेंद्र मोदी जी सर को करने वाले हैं। मैंने कहा यार मेरे पास फिल्म की बात करो ना, उनको मालूम है मैं बोल जाता हूँ। सो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि हम जो करना, मैं बोल जाता हूँ। शक्तिमान के बारे में भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ उनको शिकायत थी, मुकेश जी आप बोलेंगे नहीं, पर मुझे बोलना पड़ा। आपको मालूम है क्यों बोलना पड़ा? कहीं ना कहीं मेरे को बात पसंद नहीं आई कि ये नहीं चलेगा वैसे, वेदर यू आर लिखा हुआ है एग्रीमेंट कि नहीं, आई डोंट केयर, आई विल नॉट लेट हिम प्ले शक्तिमान। आप जानते मैं किसके बारे में, क्योंकि मुझे शक्तिमान में शक्तिमान का चेहरा चाहिए, मुकेश खन्ना नहीं चाहिए। किसी ने एक बार कहा था पिछले गाने को देखकर, कई लोगों ने मुझे ट्रोल किया, माफ़ करना, बीच में ट्रोलिंग इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि मोदी जी भी छूट गए थे पीछे। 15 दिन तक मुकेश खन्ना शक्तिमान ट्रोलिंग चल रही थी। अरे ये तो शक्तिमान बन के आएगा ऐसा बताने के लिए गाना लेकर आए, अरे ये देखो। अरे मैंने कहा मेरे बाप में शक्तिमान हूँ, मैं क्या बोलूँगा, मैं लाऊंगा शक्तिमान दूसरा, इट इज़ 100%, बट आई हैव टू डेलीगेट। ये सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इलेक्ट्रिक मैन या मतलब जो होता है आयरन मैन नहीं है। सुपरमैन में 10 सुपरमैन बने, आपने देखे होंगे। क्रिस्टोफर रीव से पहले भी कॉमिक्स में चलता है साहब, क्योंकि उनकी मिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री, उनकी माइथोलॉजी। शक्तिमान में ये चाहिए। हाँ क्या भी आने वाला है, मतलब आने वाला है। आपको डायरेक्ट सवाल का जवाब चाहिए या मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ? डायरेक्ट सवाल मेरे पास भी जवाब नहीं। सोनी में आना है साहब, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, और 1-2 रुपये का नहीं है, करोड़ों रुपये का है, और मैंने उस करोड़ों रुपए को होल्ड करवा के रखा हुआ है। कोई और नहीं करता जो मुकेश खन्ना नहीं किया। मेरे को मेरे अकाउंटेंट ने कहा था, माफ़ करना, किधर है मेरा अकाउंटेंट? राजू, एक सेकंड मेरी बात पूरी करने थे, मेरी बात। राजू भाई, मेरे को मेरे अकाउंटेंट बोलते हैं सर चेक ले लो ना, बाद में आप प्रोटेस्ट करना। मैंने कहा चुप, चेक नहीं लूँगा। मैंने वो सर होल्ड कराया और मेरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ। सो शक्तिमान सोनी पर आना ही पड़ेगा, एग्रीमेंट है, बट कहीं ना कहीं जैसे आप लोग बोलते हैं रुकावट के लिए खेद है, कि हम मिलेंगे ब्रेक के बाद, ये हो रहा है। जी आप क्या बोल रहे हैं? जी शक्तिमान कौन बनेंगे, ये तो एक बहुत लंबा डिस्कशन रहा है, लेकिन इंग्लिश आप किसे देखते हैं, बाकी कास्ट आप किसे देखते हैं, आपके जहन में कौन कौन चेहरे आते हैं? फिर आप छेड़ रहे हो मेरे को, आपको कोई कोटेशन मिल जाएगा मुकेश खन्ना से। चलिए बोल देता हूँ, मैंने सामने बोला हुआ है। मैं रणवीर को किलिश बना दूँ, रणवीर सिंह जो शक्तिमान बनना चाहता है, ही इज़ फिट फॉर किलविश। खिलजी कर चुका है, दुनिया भर के ऐसे कैरेक्टर कर चुका है। धुरंधर भी देख रहा हूँ। मुझे कहीं से लोगों ने कहा सर वो गली बॉय इतना अच्छा एक्टर है। मेरे साथ बैठ के 3 घंटे अच्छी तरह से बातें की। क्या हो रहा है, मैं हिला रहा हूँ क्या? हाँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ, मैंने उनको भी, मैं छुपाऊँगा नहीं, मैंने उनको भी मुँह पे कहा। अब मैं बोला नहीं 15 मिनट और बोलो 15 मिनट्स में 3 घंटे। बेचारे बहुत एनर्जेटिक एक्टर है। एंड में मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख, जो मेरे दिमाग में शक्तिमान का फेस है ना, इमेज है, प्योर होना चाहिए, मिसचीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे आज की सास भी कभी बहू की लड़कियां बिंदिया लगा के देखती हैं शादी कैसे, इनके अंदर वो बच्चों को सिखाने का जज्बा नहीं है। बच्चों को क्या बोलेंगे, चल आया डांस करते चल, ये सिखाएंगे, मस्ती कराएंगे, खिलाएंगे। आई वॉन्टेड शक्तिमान। मैंने तो ओपनली कहा था, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, मैंने उनको बोल दिया है यार तू किलविश कर। आप नहीं मानोगे, या आर्यमान कर ले, मेरा नेक्स्ट बनने वाला है। बट शक्तिमान बहुत कोशिश रही, बिकॉज सोनी चाहता था कि रिटर्न आए पैसों की। मैंने कहा पैसों की रिटर्न आएगी, लेकिन 1000 करोड़ नहीं आएगा जो एक शक्तिमान से आता है, जो रियल। डोंट नीड स्टार, यू डोंट नीड मुकेश खन्ना फॉर दैट। मैं तो बोलता पूरे इंडिया में आप टैलेंट कॉन्टेस्ट करवा दीजिए, हर स्टेट में ऑडिशन, और चूज़ कीजिए शक्तिमान। मैं वो सोच का आदमी।
तो बाकी आएगी तो आएगी, आनी ही पड़ेगी क्योंकि अभी तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है। जी, और ये हमारे साथ तिरंगा गाने दे रहा हूँ आप लोग को। इसी कड़ी में जो मैंने जो शुरू की है, मैं आपको बता दूं कि 8 अगस्त कि 12 हम लोग 8 अगस्त को 12 अगस्त, हाँ वो बात के बाद मैं बता दूं आपको, 12 अगस्त को 15 अगस्त के पहले एक और गाना मेरा रिलीज़ होने वाला है। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा नहीं, सिर्फ नाम बता दूं, आप लोग समझ जाओगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुलगुले हैं उसकी वो ये गाना सर ऑलरेडी हमने प्रिपेयर किया है, पर मुझे लगा कि मोस्टली 2 चीज़ें एक साथ में नहीं करनी चाहिए। मैंने ये सुना था, मेरी तो शादी नहीं हुई, पर मैं आपको बता दूं, लोग बोलते हैं जब कोई लड़की देखने आता है ना, लड़का दूल्हा, तो साली को साथ में नहीं बिठाते। मेरे एक दोस्त ने किया था, वो बोला मुझे साली पसंद है, ये हकीकत है। तो साहब वो दूसरा गाना मैं इसलिए नहीं लाया कि आप लोग कंफ्यूज मत हो, बट ये गाना सारे जहाँ से अच्छा 12 अगस्त पर आप यूट्यूब में देखेंगे, आ रहा है। इसके अलावा सर एक बार और बता दूं, 2-3 प्रोजेक्ट अगर आप पूछेंगे मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई मस्ट टेल यू। हम शक्तिमान को लेकर हम एक बहुत अच्छा टाइटल है, भारत के शक्तिमान। मतलब शक्तिमान कहता है कि मैं अकेला शक्तिमान नहीं, हमारा भारत भरा पड़ा शक्तिमानों से। पूरा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, राम, कृष्ण, हनुमान, व्यास मुनि से लेकर एक पूरा ग्रुप। उसके नीचे हमने एक और ग्रुप बनाया है जिसमें हमने पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी से लेकर पूरे हिस्ट्री वाले जो योद्धा है। सेकंड और तीसरे एक और ऐड किया हमने, जिसमें हम फिल्म इंडस्ट्री के शक्तिमानों को दिखाएंगे, जिसमें वी शांताराम भी हो सकता है, जिसमें दादा साहब फाल्के भी हो सकते हैं, और वो दिलीप कुमार भी, मेरे हिसाब से राजकुमार, दिलीप कुमार, देवानंद की तिकड़ी आज तक कोई रिप्लेस नहीं करता। सो भारत के शक्तिमान हम एक एपिसोड में मैं एंकर करूँगा और बताऊँगा कि ये क्यों शक्ति। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको, जो मेरे को आजकल आप हेट में देखते हो, उसका भी मैं एक जस्टिफिकेशन दे दूँ। मुझे एक बार प्रिया तेंदुलकर ने कहा था, आई डोंट नो वेदर शी इज़ अलाइव और नॉट, प्रिया तेंदुलकर मेरे साथ मार्शल कर रही थी उस ज़माने में। 2 एपिसोड में आई थी, वो बैठी थी, मेरा क्या ये ओवरकोट वो तो मुकेश जी, मैंने कहा हाँ, बोला बम्बई में कोई ऐसा पहन के नहीं घूमता। मैं समझ गया आर्टी फिल्मों से है। मैंने कहा लुक, मेरे से लिख ले बात, इफ़ यू कैन कैरी कैरी, इफ़ यू डोंट कैरी डोंट गो। आई कैन कैरी दिस, आई कैन कैरी ओवरकोट, आई लुक नॉट, आई विल नॉट, मैं तारीफ नहीं करूँगा, मैं मुकेश खन्ना को एक्टर मानता हूँ। मैं फिर से मार्शल ला रहा हूँ। मार्शल के रूप में पहले आ रहा है डिजिटल ट्रैक, जो आजकल आप लोगों ने देखा, मैं OTT की पहली बार बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम जो डिजिटल क्राइम जो आजकल 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ बुज़ुर्गों को लूट लेते हैं सिर्फ फ़ोन के ऊपर, यू आर डिजिटली अरेस्ट, वो डर जाती है, और उनको उसके खिलाफ मार्शल बनकर मैं बनाने जा रहा हूँ डिजिटल ट्रैक। सो ये मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जी। और कुछ बचा और किसी को बोलना है? समित उनको बोलना है? देखो, आपको मेरा नेचर मालूम पड़ जाना चाहिए कि इतने सालों में से मैं आज तक कोई लड़की नहीं चूज कर पाया जिससे मैं शादी करूं। क्यों मैं ये बता दूं कि मेरा कल मैं गुजराती फिल्म के प्रीमियर में बैठा था, लास्ट रो में मेरे साथ में बहुत बड़े डायमंड मर्चेंट थे सावजी भाई। उन्होंने देखा, पता ये हीरोइन है मुकेश जी दूसरी गुजराती फिल्मों की, तो तीन लड़कियां बात करी थी। मैंने कहा हाँ, पर नाम मत पूछना, मुझे औरतों के नाम याद नहीं रहे और मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा, इसीलिए मैं बता दूँ गीता विश्वास को मैंने अभी तक नेगलेक्ट किया, कोई रीज़न नहीं है, बट मेरी कहानी चल रही है मेरे साथ, जब तक चलेगी चलाऊँगा, जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन सोचूंगा। तो आपको शिकायत है तो थोड़ी देर तक शिकायत बना के रखिए। और